Students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 15. So everyone take out your SST book and open page number 94. Chapter number 15 is Akbar. अभी हमने लास्ट चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था? अशोका द ग्रेट के बारे में. अभी हम अकबर जो कि इंडिया के ही रूलर रहे हैं उनके बारे में हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी. अकबर मुगल डायनेस्टी के मुगल साम्राज्य के ही बहुत महान राजा थे. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हुमायूं, अकबर केम टू द थ्रोन इन 1556 CE एट अ यंग एज ऑफ 13. उनके फादर की डेथ के बाद, उनके फादर कौन थे? हुमायूं. हुमायूं की डेथ के बाद अकबर राजगद्दी पर आ गए थे. उन्होंने अपने राज्य संभाला उन्होंने, और वो किस एज में? जब वो 13 ईयर्स के थे सिर्फ, 1556 CE में. He was assisted by his trusted general Bairam Khan in managing his affairs. वो उनका असिस्टेंट कौन था? बैराम खान, जो कि बहुत ही ट्रस्टवर्दी था उनके लिए, जो कि जितने भी उनके राज्य से रिलेटेड और जितने भी उनके फैसले होते थे किसी भी वाद विवाद को लेकर, वो सब उनमें मैनेज करने में उनकी हेल्प करते थे. अकबर्स कॉन्क्वेस्ट. In 1556 CE, Akbar and Bairam Khan fought a battle at Panipat against Adil Shah, the Afghani ruler who had occupied Delhi, and defeated him. 1556 CE में अकबर और बैराम खान ने एक युद्ध लड़ा पानीपत में. किसके अगेंस्ट? आदिल शाह. आदिल शाह वॉज द अफगानी रूलर हु हैड ऑक्यूपाइड दिल्ली. आदिल शाह एक अफगानी रूलर था जिसने दिल्ली को हथिया लिया था. तो उन्होंने आदिल शाह से दिल्ली को हासिल किया और आदिल शाह को हरा दिया. एट दिस टाइम हिज किंगडम कंप्राइज्ड ऑफ पंजाब एंड दिल्ली रीजन. उस समय उनका जो राज्य था वो कहाँ पे था? पंजाब और दिल्ली में. अकबर सून बिगेन टू कॉन्क्यूअर द नेबरिंग हिंदू किंगडम्स एज ही वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर. उसके बाद जल्द ही अकबर ने आसपास के हिंदू किंगडम्स को भी हासिल करना चाहा, क्योंकि वो अपने एम्पायर को, अपने राज्य को और ज़्यादा बड़ा करना चाहते थे. ही कॉन्क्यूअर्ड मलवा, thus opening the rich lands of western India to him. उसके बाद उन्होंने मलवा को हराया, जिससे कि उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए कि वो वेस्टर्न इंडिया में भी अपना कब्जा जमा सकते हैं. अकबर ट्रीटेड द राजपूत चीफ्स वेरी वेल, गिविंग हिम हाई पोस्ट इन द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अकबर ने राजपूत चीफ को अकबर बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे और उनको अपनी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी उनके मैनेजमेंट था उसमें बहुत अच्छे से हाई पोस्ट पर उनको रखते थे. दे वर अलाउड टू कीप देयर किंगडम एंड इन रिटर्न दे ट्रीटेड अकबर एज देयर ओवरलोड. वो क्या करते थे? उन लोगों को अलाउ करते थे कि वो उनके किंगडम को वापस कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना होता था? अकबर को वो अपना भगवान समझे. ही ऑल्सो मैरिड राजपूत प्रिंसेसेस. उन्होंने बहुत सी राजपूत प्रिंसेस से, जो राजकुमारियां थी, उनसे शादी की. ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ गोंडवाना. उन्होंने कहाँ कहाँ के राजाओं को हराया? गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, बिहार, बंगाल एंड मेवाड़, ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल. और ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स उनके कंट्रोल में आ गए. हेयर इज अ डिड यू नो. अभी हम वो पढ़ते हैं. राणा प्रताप फॉट अगेंस्ट अकबर. राणा प्रताप किसके अगेंस्ट लड़े थे? अकबर के अगेंस्ट. ब्रेवली हेल्प्ड बाय हिज फेथफुल horse चेतक एंड द बैटल ऑफ हल्दीघाटी बट वॉज डिफीटेड. राणा प्रताप सिंह अकबर के अगेंस्ट लड़े थे अपने घोड़े के साथ, जो घोड़े का नाम क्या था? चेतक, लेकिन वो उसमें हार गए. Now Akbar's administration. Akbar was an excellent administrator and he ruled wisely over his empire. अकबर बहुत
अच्छे मैनेजमेंट थे, मीन्स अपना राज्य बहुत अच्छे से संभालते थे। He let down several laws and abolished unfair taxes. उन्होंने बहुत सारे नियम कानून बनाए और जितने भी अनफेयर टैक्सेस थे उन पर रोक लगाई। He treated Hindus and Muslims equally. वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को इक्वली ट्रीट करते थे। He divided his kingdom into smaller parts. उन्होंने अपने किंगडम को, अपने साम्राज्य को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड किया, जिनको सूबास बोला गया है। A governor ruled the Suba, which was further divided into paraganas. गवर्नर किस पर रूल करते थे? सूबा पर रूल करते थे और उस सूबा को किस में डिवाइड किया गया है? अलग अलग पारागनास में। पारागनास क्या होते हैं? अ नंबर ऑफ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस जुड़कर पारागना बनता है। अकबर हिमसेल्फ अपॉइंटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑफिसर्स एंड दे रिपोर्टेड टू हिम। अकबर ने किसको अपॉइंट किया? कुछ रीजनल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, जो कि उनको आकर सारी रिपोर्ट बताते थे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अकबर एज अ रूलर। अंडर अकबर्स रूल द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड एंड इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अकबर के रूल के अंडर जो मुगल एम्पायर था वो बहुत बड़ा हो चुका था और उसमें मोस्टली सारा ही नॉर्दर्न इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट कवर होता था। ही वॉज अ पावरफुल जस्ट एंड वाइज रूलर। वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही वाइज रूलर थे, बहुत ही बुद्धिमान रूलर थे। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। और उन्होंने क्या किया? आर्किटेक्चर और लिटरेचर को भी बहुत स्पेशलिटी दी। हिज कोर्ट हैज़ लर्न पीपल, म्यूजिशियंस, पेंटर्स एक्सेट्रा। उनके कोर्ट में लोग क्या करते थे? बहुत सारे म्यूजिशियंस थे वहाँ पर, पेंटर्स थे, जिनको क्या बोला गया था? 9 जर्म्स और नवरत्नस। उनको नवरत्नास के नाम से जाना जाता था। द फेमस म्यूजिशियन तानसेन बिलोंग टू हिज कोर्ट। जो फेमस म्यूजिशियन है तानसेन, वो भी इन्हीं की कोर्ट से बिलोंग करते थे। बीरबल उनके बहुत ही कोर्ट जेस्टर थे, मजाकिया थे बहुत, एंड अ कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ अकबर, और अकबर के साथी थे। अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, पैलेसेस एंड फोर्ट्स इन आगरा एंड सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी वर बिल्ट बाय हिम। बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत से महल, किले आगरा में बनवाए गए और फतेहपुर सीकरी में अकबर के थ्रू बनवाए गए। दीवानी आम वॉज द हॉल फॉर कॉमन पीपल। दीवानी आम एक हॉल था जो कि सिर्फ आम लोगों के लिए था। दीवानी खास में सारे नॉबल्स, जो राजा थे या जो भी खास लोग थे, वो बैठा करते थे। अकबर एंजॉयड रिलीजियस डिबेट्स एंड रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। अकबर बहुत सारे धर्मों के डिबेट्स उनके बारे में सुनते थे और सभी धर्मों की बहुत इज्जत करते थे। इवेंचुअली ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दिन-ई-इलाही। उसके बाद उन्होंने एक नया धर्म खोज की, दिन-ई-इलाही, डिवाइन फेथ, विच हैड द बेस्ट आइडियाज़ ऑफ ऑल रिलीजन्स, जिसमें कि सभी रिलीजन्स के बारे में बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए जाते थे। हाउएवर दिस न्यू रिलीजन डिड नॉट गेन मच पॉपुलैरिटी। लेकिन हालांकि ये जो नया धर्म उनके थ्रू बनाया गया था उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। आफ्टर अ ग्लोरियस रेन, अकबर डाइड इन 1605 CE एंड वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन जहांगीर। इतने सारे वेल्थ कमाने के बाद अकबर की डेथ 1605 CE में हुई थी और अपने सन जहांगीर से जीतने के बाद। Now we have to read this chapter in brief. Akbar came to rule in 1556 CE at a young age of 13. अकबर ने राजगद्दी कब संभाली? 1556 CE में, जबकि वो 13 साल के थे। He was a great warrior. वो एक बहुत महान योद्धा थे। And added many kingdoms to the मुगल एम्पायर। और उन्होंने युद्ध में जीतकर बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में शामिल किया। He was a wise administrator. वो बहुत ही बुद्धिमान एडमिनिस्ट्रेटर थे। He had respect all religions and founded a new religion called दिन-ई-इलाही। वो सभी धर्मों की बहुत इज्जत करते थे और उन्होंने एक नए धर्म की खोज की, दिन-ई-इलाही। ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है। सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।